कहा जाता है ना कि कभी-कभी आँखों देखा भी सच नहीं होता है, लेकिन आज जो आपको हम बताने वाले हैं इस कहानी के भीतर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की कत्ल हो जाती है करीब-करीब 100 लोगों के सामने और उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार हो जाता है, तो कम से कम उस अंतिम संस्कार के भीतर पूरा गाँव वाला शामिल होता है। अचानक से वो व्यक्ति ज़िंदा हो उठता है, वो भी 27वें दिन। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे-जैसे अपने घरवालों के करीब पहुँच रहा था, जो भी उसको देखता था, या तो वो बेहोश हो जाया करता था या फिर उसे बुखार आ जाता था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति चिता को वो अपने आँखों के सामने जलता हुआ देखा है, जिस व्यक्ति को अपने आँखों के सामने मरता दम तोड़ता हुआ देखा है, आखिरकार उस 27वें दिन वो व्यक्ति ज़िंदा कैसे हुआ? दरअसल जो व्यक्ति ज़िंदा होता है उसके बाद कहानी सामने एक आती है, तो लोगों को आज तक भी इस कहानी के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार इसके भीतर सच्चाई क्या थी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक थाना पड़ता है समयपुर बादले। दरअसल बात हम आपका कर रहे हैं 23 अगस्त 2015 की सुबह के करीब 3 बजे 4 बजे के आसपास एक घर के भीतर 5 लोग अचानक से घुस जाते हैं। उनका मकसद होता है घर के भीतर से चोरी करना, लेकिन जैसे ही वो घर के भीतर घुसते हैं, इस घर का मालिक जो था उसकी आँखें खुल जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। उस मालिक ने घर के भीतर काफ़ी ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही शोर-शराबा किया, घर के भीतर घुसे हुए जो 5 चोर होते हैं वो मौका पाते वहाँ से भाग जाते हैं, और जैसे ही भागते हैं, ये चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आस-पास के लोग भी उठ जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग छतों पे होते हैं, तो कुछ लोगों ने गलियों के भीतर निकल कर के बहुत पीछा करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि आखिरकार आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में 5 चोर घुसे थे, उन 5 चोरों को मैंने इधर जाते देखा। जैसे-जैसे वो चोर भाग रहे थे, वैसे-वैसे भीड़ उनके पीछे भी भाग रही थी। 4 चोर मौका पाते तो वहाँ से भाग उठते हैं, लेकिन एक चोर जो होता है, वो भीड़ के हाथ लग जाता है, हाथ चढ़ जाता है और भीड़ उसको पीटना शुरू कर देती है। भीड़ इसके बाद उस व्यक्ति को काफ़ी पीटती है, काफ़ी मारती है। करीब-करीब 15 मिनट तक करीब यही सीन होता है। 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जो उस जगह मौजूद होते हैं, और ये शोर सुनने के बाद पूरी गाँव मोहल्ला जाग जाता है, शोर-शराबा सुन कर के उठ जाता है। लेकिन जैसे धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता है, कुछ समझदार लोगों ने उन लोगों को रोका, कहा क्यों इस व्यक्ति को मार रहे हो, ये मर जाएगा। लेकिन सुबह करीब आधे घंटा और मारपीट जब उसके साथ होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति पुलिस वालों को कॉल करता है, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंचती ज़रूर है, लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद सुबह करीब 5 बजे के आसपास पुलिस मौके पे पहुंचती है। तब तक वो व्यक्ति ज़िंदा होता है। शायद उसको अगर वक्त पे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। यही सोच करके पुलिस ने उस व्यक्ति को, जो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में होता है, पास का ही नज़दीकी अस्पताल होता है, पुलिस उसको वहाँ लेकर के जाती है। वहाँ ले जाने के बाद उसको वहाँ इलाज करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ ही देर बाद कह देते हैं कि हम इसको बचा नहीं सके, यानी वो व्यक्ति का मौत हो जाता है, यानी मर जाता है। अब मरने वाला व्यक्ति कौन है, ये चोर कहाँ से आया था, यही सवाल था, और पुलिस सवाल की जवाब जानने में जुट जाती है। दरअसल उसके कपड़े, उसके पास कुछ शरीर के ऊपर कुछ ऐसे निशान होते हैं। वो निशान देखने के बाद एक व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को मैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जानता हूँ, और इस व्यक्ति का जो नाम है वो धर्म सिंह है, जो यहीं समयपुर बादली में एक गाँव पड़ता है रानापाल सिरसपुर, और ये वहाँ का रहने वाला होता है। जैसे ही इस व्यक्ति के पिता यानी करण सिंह को ये ऐसी सूचना मिलती है, करण सिंह, उसका बेटा गौरव, उनकी पुत्रवधू, साथ ही उनकी पत्नी, सारे लोग मौके पे आते हैं। परिवार के बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, यानी कि हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल से जाकर के पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जो लाश है, जो डेड बॉडी है वो रखी हुई है। उन्होंने देख कर कहा कि हाँ, ये हमारा ही बेटा है। दरअसल उसके जो दाहिने लेफ्ट हैंड जो बाएं हाथ होता है, उस एक उंगली कटी हुई थी, एक दांत था जो टूटा हुआ था, और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उसने जूते पहने हुए थे, जो भी उसने कपड़े जूते पहने हुए थे, सारे उस देख करके लग रहा था कि उसको, कि वो उनके बेटे भी। उन्होंने पहचान किया, शिनाख्त कर लिया, और बिना किसी पोस्टमार्टम कराए हुए उस व्यक्ति को अपने घर लेकर के जाते हैं, और रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है। आसपास के लोगों को जमघट भी लगता है, और अंतिम संस्कार, उसकी जो प्रक्रियाएं जो होती है, वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उसमें लग जाते हैं। करीब 30 साल का ये व्यक्ति होता है, जिसके 2 बच्चे होते हैं। करीब परिवार में बाकी और भी सदस्य होते हैं, काफ़ी रोते हैं, उनका काफ़ी रो करके बुरा हाल होता है। काफ़ी गमगीन माहौल में इस व्यक्ति का 24 अगस्त 2015 को पास में एक शमशान घाट होता है लेवासपुर, वहाँ पर जाकर के इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग गम में बैठे हुए होते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। दरअसल इस व्यक्ति की
एक गलत आदत थी, बहुत बुरी आदत थी शराब पी लेना। और शराब पीने के बाद ये कभी चोरी के मामले में शामिल होता था। तो जैसे ही इसके घर वाले यानी इसके पिता करण सिंह को पता चलती है, तो करण सिंह अपने बेटे के आगे काफ़ी हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि तुम ये गंदी आदत छोड़ दो। लेकिन ये गंदी आदत उसको पड़ गई थी। घर वाले करते भी तो क्या करते, 2 बच्चों की जिम्मेदारी दादा और दादी के ऊपर आ चुकी थी, साथ ही चाचा पे आ चुकी थी। चाचा गौरव होते हैं, गौरव चाचा ने उसके गढ़मुक्तेश्वर में जाने के बाद जो अस्थियां होती हैं वो उसको विसर्जित तक हो जाता है। काफ़ी गमगीन माहौल के भीतर 13वीं भी बीत जाती है। और 13वीं होने के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने काम में लग जाते हैं, फिर से अपने अपने ज़िंदगी के जद्दोजहद में जुट जाते हैं। लेकिन 18 सितंबर 2015 को 27वें दिन होता है, बाजार में वही लड़का जिसका नाम होता है धर्म सिंह, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास होती है, शराब के नशे में धुत होता है और वो पैदल अपने घर के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके दोस्त ने उसे देखा, दोस्त उसको देखते ही बदहवास होकर गिर जाता है। और बदहवास होने के बाद वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति की अंतिम संस्कार हो रहा है व्यक्ति जिंदा कैसे। तो फिर दूर दौड़ता हुआ घर भागता है और रास्ते में और भी लोग, गौरव मिलता है। गौरव से कहता है तेरा भाई जिंदा है, मैंने उसे बाजार में देखा। जैसे वो दोस्त ये बात कह रहा था तो गौरव को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता। गौरव भी दौड़ता भागता वहाँ पहुँचता है। जैसे अपने भाई को देखता है, अपने आंखों से देखा, वो बेहोश होकर के उसी समय जमीन पे गिर जाता। उसको भी होश नहीं आता। वो आराम से धीरे धीरे चला चला आगे आ रहा, क्योंकि उसको होश नहीं था। उसने काफ़ी मात्रा में शराब पी रखी थी। जब घर के भीतर जाता है, घर में उसकी पत्नी अपने पति को जब अपनी आंखों से वो देखती है तो वो भी काफ़ी बेहोश होकर के गिर जाते हैं। साथ ही कुछ देर के बाद पता चलता है कि इसको तो बुखार आ गया है। उसके 2 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अपने पिता को जिंदा देखने के बाद वो काफ़ी चीखने चिल्लाने लगते हैं और भूत भूत कह करके वो आवाज़ लगाने लगते हैं कि हमारे घर में भूत आ गया, पापा का भूत आ गया। भूतों के किस्से कहानी उन बच्चों ने काफ़ी सुने हुए थे, लेकिन अपने ही पिता को पहले मरे हुए हालत में देखा, फिर सचमुच जिंदा हालत में देख करके उसने बच्चों को यकीन ही नहीं हुआ और वो भी उस घर से भाग जाते हैं। जब उस व्यक्ति यानी धर्म सिंह के माता पिता होते हैं तो माता पिता भी बेहोश होकर के उसी जगह गिर पड़ते हैं। पूरे परिवार को बुखार लग जाता है, आसपास के लोगों की जमघट लग जाती है। और देखते ही देखते ये व्यक्ति जब धीरे धीरे समय बीत रहा था तो इसकी धीरे धीरे शराब का नशा जो इसका उतरता है। जब शराब का नशा जब उतरता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम जिंदा कैसे हो। बस उसे जिंदा होने वाली जब बात होती है तो कहता है कि मैं तो अपने काम पे गया हुआ था, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन पुलिस जब स्थानीय लोग से जब पुलिस को सूचना देते जिस व्यक्ति का पब्लिक ने पीट करके मार दिया था, उसकी हत्या की गई थी, वो व्यक्ति तो जिंदा है, घर पे है, अपने परिवार के साथ है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है मौके पर उस गांव में, तो पुलिस भी उस व्यक्ति को देख करके यकीन ही नहीं कर रही थी कि जिस व्यक्ति को उसने अपने आंखों से देखा था, मरा हुआ देखा था, उस व्यक्ति को आखिरकार वो जिंदा कैसे हो जाता है। दरअसल उस व्यक्ति का हाथ भी देखा जाता है, उसकी भी उंगली कटी हुई थी। उसका दांत देखा जाता है, उसका भी आगे का दांत टूटा हुआ होता है। और कपड़े भी देखते हैं तो कपड़े भी बिल्कुल उसने वैसे ही पहने हुए थे जैसे उसने उसकी लाश के पास था। अब पुलिस भी परेशान हो उठते हैं। पुलिस ने एक सवाल उससे किया कि तुम 27 दिन कहाँ रहे, और उन्होंने इस बात का जवाब पुलिस वाले पूछ रहे थे। तो 27 दिन वाले जो पूछ रहा था वो कहा साहब मैंने तो ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक लेकर के हम इधर से उधर जाता हूँ। लेकिन पुलिस को एक कहानी बिल्कुल झूठी लग रही थी। पुलिस को लग रहा था शायद इस व्यक्ति ने चोरी की नाटक किया है और चोरी के नाटक करने के बाद एक व्यक्ति की जानबूझ करके हत्या करवा दिया है। उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता कि मामला कहाँ है, कहाँ पे नौकरी करते थे, कहाँ गए थे। तब उस व्यक्ति ने अपना पता बताया। दरअसल संजय गांधी ट्रांसपोर्ट होता है नगर, वहाँ पहुँचते वहाँ जाने के बाद पुलिस वाले एक व्यक्ति का जो ट्रक चलाता है, ट्रक मालिक से जब पूछा जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति यानी धर्म सिंह को जानते हो जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास, वो कहता है कि जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी उससे 1 या 2 दिन पहले उस व्यक्ति ने एक ट्रक के भीतर माल भरा और माल भरने के बाद सीधा दिल्ली से वो असम की तरफ आगे बढ़ता है और असम जाता है, असम से वो झारखंड जाता है, झारखंड से वो बिहार जाता है, बिहार से वापस फिर दिल्ली लौटता है। जब पुलिस वाले ये बात पूछ रहे थे कि तुमने मोबाइल का ज़माना है, तुमने अपने परिवार से 27 दिन में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, तब उसने कहा तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे ये बात कर सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें एक कोइंसिडेंट ही कैसे हो सकती है। दरअसल उसका कहना होता है कि मुझे शराब पीने की आदत लगी हुई है, मैंने शराब पीने से मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी सबको दिक्कत होती है। जब भी मैं घर पे जाता हूँ तब भी वो मुझसे लड़ाई करते हैं। मैंने सोचा इस बार लंबा टूर होगा, जब लंबा टूर होगा तो बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपने परिवार वालों से बिल्कुल भी बात नहीं किया और ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। और 27 दिनों तक लगातार सफ़र करता रहा और जहाँ जहाँ वो पहुँचा, जहाँ जहाँ गया, पुलिस ने इस बात की जानकारी इकट्ठा की तो वाकई यहाँ पे पहुँचा या नहीं पहुँचा, उसके मोबाइल के डिटेल्स निकलवाई गई। उसके मोबाइल के डिटेल्स बिल्कुल सही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरे शुद्ध थी। तो पुलिस वाले के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, जिस व्यक्ति की उंगली गायब थी, दांत टूटे हुए थे,
जिस व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल इसके जैसे थे, घर वालों ने इसको पहचान करके अंतिम संस्कार कर दिया, तेरहवीं कर दी, गंगा में जाकर के उसकी अस्थियां के विसर्जन तक हो गया। आखिरकार वो व्यक्ति कौन था? अब पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने इसका सवाल के जवाब तलाश करने की काफ़ी कोशिशें की और उन 4 चोरों को भी ढूँढने का प्रयास किया जो घर के भीतर घुसे थे, जो चोरी करने के इरादे से घर में गए थे। लेकिन पुलिस को चोर कभी हाथ ही नहीं लगे और किसी भी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने आसपास के इलाके के भीतर, फिर पुलिस में ये अफवाह भी अखबार में भी छपाया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की प्रयास किया कि एक व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाती तो शायद पोस्टमार्टम के बाद उसका कुछ और रिपोर्ट आता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है सो ये भी पता चल जाता कि उसके डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया जाता तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ करवाया नहीं था। परिवार वाले इस बात को लेकर के तैयार नहीं हुए थे और इस बात को लेकर के करीब 8 साल का ज़्यादा का समय बीतने वाले है। लेकिन उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिस व्यक्ति की हत्या में यानी पीट-पीट करके जो मारने में जो 100 से ज़्यादा करीब लोग सामने होते हैं, उस व्यक्ति का आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा जब पड़ताल किया, मैंने इसको समझने का प्रयास किया, तो आज तक भी उस पुलिस की पता करने की कोशिश की पुलिस, लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे वो 27वें दिन वापस घर लौट कर के आता है धर्म सिंह, तो न केवल उसके घर परिवार वाले बल्कि आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा उसके भाई से, तुमने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, तुम अपने भाई को कैसे नहीं पहचान पाए? तुम अपनी पत्नी से पूछा, तुम अपने पति को कैसे नहीं पहचान पाए? तो वो कहता है कि हमको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जिंदा वापस कैसे है। मरने वाला व्यक्ति हूबहू इनकी ही तरह था। उनके दांत भी ऐसे टूटे हुए थे, जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनते थे। इतने सारे कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? पुलिस की जांच में कभी इस बात की खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।